नमस्कार, मैं इंद्रजीत कुमार एसएससी की एग्ज़ाम में विगत वर्षों में पूछे गए स्टैटिक्स की पीवाईक्यू क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक एक प्रश्न को देखेंगे और इसके ऑप्शन में दी गई जो आंसर्स दिए गए हैं उसकी विश्लेषण भी करेंगे। प्रश्न एक कहता है, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर ए छम, हालांकि यहाँ छाम हो गया है, छम होगा। ऑप्शन नंबर ए छम, ऑप्शन नंबर बी नाटक, ऑप्शन नंबर सी धाम, ऑप्शन नंबर डी गोगरा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए छम। आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए छम है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। छम नृत्य जो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है, हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। यह अनुष्ठान मानवता की अधिक भलाई, बुरी आत्माओं के विनाश और दर्शकों को नैतिक शिक्षा के लिए किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न कहता है, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। थोड़ा खेल मार्शल आर्ट का एक रूप है जो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का प्रभावशाली मार्शल आर्ट रूप किसी के तीरंदाजी कौशल पर निर्भर करता है। महाभारत के दिनों में जब धनुष और तीर कुल्लू और मनाली के सुरम्य घाटियों में रहने वाले पांडवों और कौरवों के बीच महाकाव्य लड़ाई में इस्तेमाल किया गया था। अब प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किम लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो मललोक, ऑप्शन नंबर बी तोंदोंग लोरम फाट, ऑप्शन नंबर सी चू फाट, ऑप्शन नंबर डी किंचम चू बोक्सा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चू फाट। ऑप्शन नंबर सी चू फाट। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। चू फाट सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता माउंट खंगचेंद जोंगा के सम्मान में किया जाता है। यह नृत्य भक्ति गीतों के साथ मक्खन के दीपक और हरे बांस के पत्तों को लेकर किया जाता है। अब प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र यानी साज है। ऑप्शन नंबर ए च्याप ब्रोंग, ऑप्शन नंबर बी जेरुम सिली, ऑप्शन नंबर सी नौमती, ऑप्शन नंबर डी चुटके। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए च्याप ब्रोंग। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। लिंबू या सुब्बा सिक्किमियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक अपने गले में एक संगीत वाद्य यंत्र चेप ब्रांग लटकाते हैं। ड्रम को एक तरफ हथेली से और दूसरी तरफ छड़ी से पीटा जाता है। अब प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो कि लोक नृत्य संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। पौष मेला एक वार्षिक मेला और त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन में होता है, जो फसल के मौसम को चिन्हित करता है। इस मेले की प्रमुख विशेषताओं में बांग्ला लोक संगीत जैसे बाउल, कीर्तन और कोबिगन के लाइव प्रदर्शन शामिल है। अब प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। व्याहुला गिद्धा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला लोकप्रिय लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याहुला गिद्धा भारतीय राज्य पंजाब और पाकिस्तान में शादियों के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। व्याहुला गिद्धा को एक घेरे में नृत्य किया जाता है। लड़कियां एक अंगूठी बनाती है, उनमें से एक केंद्र में यानी ढोलकी का उपयोग करती है। अब प्रश्न 7 की ओर चलते हैं।
पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वंजिरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बाई मिस्टेक टाइपिंग हो गया, तो हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए सिंधी, ऑप्शन नंबर बी बलूच, ऑप्शन नंबर सी पश्तून, ऑप्शन नंबर डी ब्रहुइस। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्तून। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। पाकिस्तान की पश्तून जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। वजीरिस्तान पाकिस्तान के संघ पर शासित जनजातीय क्षेत्रों का एक बड़ा क्षेत्र है और इसकी एक विशेष पश्तून संस्कृति है। अब प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। क्रांडियन नृत्य देश का सामान्य नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका है, सो सही आंसर है। तो अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। कांडियन नृत्य श्रीलंका का लोक नृत्य है। कांडियन नृत्य में विभिन्न नृत्य रूपों को शामिल किया गया है जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र के कैंडी नामक क्षेत्र के लोकप्रिय और मूल निवासी है, जिन्हें उदारता के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज यह देश के अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से फैल गया है। अब प्रश्न 9 की ओर चलते हैं। भवई का पारंपरिक नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। भवई पश्चिमी भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय लोक नृत्य की एक शैली है। इन समुदायों के पुरुष तार और ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग करके इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। भवई नृत्य की अवसर भवाई से गलत व्याख्या की जाती है, जो गुजरात का एक लोक नाट्य रूप है। अब प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। ओंट थुल्लल एक पारंपरिक नृत्य है जो राज्य में लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। ओटम थुल्लाल केरल भारत का एक नृत्य और काव्यात्मक प्रदर्शन है। इसे 18वीं शताब्दी में प्राचीन कवित्रयम में से एक कुंचन नाम्बियार द्वारा पेश किया गया था। अब प्रश्न 11 की ओर चलते हैं। केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए थेयाम, ऑप्शन नंबर बी कुटी अट्टम, यहाँ पे मिसप्रिंट है तो इसको आप ट समझेंगे, ट है इसमें यहाँ पे कुटी अट्टम। ऑप्शन नंबर सी चकियार कुथु, यहाँ भी बाई मिस्टेक है, चकियार कुथु। ऑप्शन नंबर डी तिरुवथिराकली। तो आपका सही ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। कुडियाट्टम या कुटियाट्टम, जिसका अर्थ मलयालम में संयुक्त अभिनय है, पारंपरिक कुथु के तत्वों के साथ सांस्कृतिक थिएटर प्रदर्शन को जोड़ती है। यह पारंपरिक रूप से कुथम्बलम के नाम से जाना जाने वाले मंदिर थिएटरों में किया जाता है। केरल का यह कला रूप यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। अब प्रश्न 12 की ओर चलते हैं। पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुवा का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। गोटीपुवा भारत के ओडिशा राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत है। यह उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा किया जाता रहा है, जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। अब प्रश्न 13 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य और संबंधी विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए शंभू महाराज, ऑप्शन नंबर बी पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी सितार देवी, ऑप्शन नंबर डी लच्छू महाराज। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी पंडित बिरजू महाराज है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य और संबंधी विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नाम से एक संस्था की स्थापना की। कलाश्रम कथक के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। अब आगे प्रश्न 14 को देखते हैं। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनिरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंध है?
ऑप्शन नंबर ए सतरिया, ऑप्शन नंबर बी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर सी कथकली, ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कथकली। तो अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। चेमनचेरी कुनहिरमन नायर कथकली की कला में एक अनुभवी है। भारत सरकार ने उन्हें 2017 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। अब आगे प्रश्न 15 की ओर चलते हैं। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई थी। यहाँ पे सीझिया टाइप हो गया है तो सी की जगह पे झी लिखा हुआ है, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। झिझिया बिहार क्षेत्र का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। यह ज़्यादातर दशहरे की अवधि के दौरान किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन को संतुलित करती है और नृत्य करती है। अब प्रश्न 16 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन कर्नाटक का नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए रूप, ऑप्शन नंबर बी कर्मा, ऑप्शन नंबर सी लावा, ऑप्शन नंबर डी बचा लाता। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बचा लाता। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। बचा लाता की जगह बया लाता होता, इसके लिए सॉरी, बया लाता, कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया है टाइप करने में, तो बचा लाता नहीं बया लाता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, बया लाता। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। डोलू कुनीथा कर्नाटक में लोक नृत्य प्रदर्शन का एक प्रमुख रूप है। डोलू कुनीथा को जोरदार ड्रम बीट्स, त्वरित गति और सिंक्रनाइज समूह संरचनाओं की विशेषता है। इसके साथ गायन होता है। अब प्रश्न 17 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान का एक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए झूलन, ऑप्शन नंबर बी कूमी, ऑप्शन नंबर सी दप्पू, ऑप्शन नंबर डी मारूनी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए झूलन। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं हम। तो झूलन राजस्थान का एक लोक नृत्य है। कूमी एक लोक नृत्य है जो भारत में तमिलनाडु और केरल में लोकप्रिय है, जो ज़्यादातर तमिल महिलाओं द्वारा मंडली में नृत्य किया जाता है। दप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश का है। मारूनी पश्चिमी और पूर्वी नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग का एक नेपाली नृत्य है। अब प्रश्न 18 की ओर चलते हैं। नृत्य रूप डंडिया का पर्याय है। ऑप्शन नंबर ए बिहू, ऑप्शन नंबर बी नवरात्रि, ऑप्शन नंबर सी ओणम, ऑप्शन नंबर डी गणेश चतुर्थी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवरात्रि। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। नृत्य रूप डांडिया नवरात्रि का पर्याय है। डांडिया भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है और लोकप्रिय रूप से नवरात्रि के त्यौहार में किया जाता है। यह नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। अब प्रश्न 19 की ओर चलते हैं। नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लावा, ऑप्शन नंबर बी धनगर, ऑप्शन नंबर सी फुगड़ी, ऑप्शन नंबर डी कोलकाली। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धनगर। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। धनगर नृत्य एक प्रसिद्ध गोवन नृत्य है जिसे धनगर के नाम से जाना जाने वाला एक चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। इसे एक नवरात्रि नृत्य माना जाता है जिसमें आराधना का एक संलयन शामिल होता है। पूजा और नृत्य का एक जोरदार सत्र होता है जो उनके आशीर्वाद के लिए बीरा देवा या बिरूबा को खुश करने और पूजा करने के लिए किया जाता है। धनगर नृत्य को धंगारी गाजा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। पारंपरिक मराठी पोशाक जिसमें काठियावाड़ी शैली की सफ़ेद पोशाक और रंगीन रुमाल के साथ पगड़ी शामिल है। अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। कर्म नृत्य से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और देश के अन्य क्षेत्रों की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला कर्मा नाचिस भी कहा जाता है। यह आदिवासी नृत्य कर्म पूजा के शरद ऋतु उत्सव के दौरान किया जाता है। आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को कर्म वृक्ष के सामने प्रस्तुत करता है जो कर्म देवता का प्रतीक है। इसके आगे का जो प्रश्न है अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण प्रश्न को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।